कि ये जो ग़ज़वा हिंद है, बड़े लोग इसे रिलेट कर रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद शुरू हो गया। तो क्या ये जो जंग है, ये ग़ज़वा हिंद की इब्तिदा है, या यही जंग ग़ज़वा हिंद बन जाएगी, या ये ग़ज़वा हिंद शुरू हुआ जाता है? मेरे ख्याल में एक इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहूद और हनूद का जो कनेक्शन हमें नज़र आया 26 तारीख को जब मोदी वहाँ पे टच डाउन करते हैं, और उसके अंदर हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है कि जिस तरह से जंग को हमारे बॉर्डर के ऊपर दरवाजे तक लेके आ गया, क्या कहते हैं, इजराइल, और उसके अलावा मोदी जिस तरीके से ईस्टर्न साइड से तो हार गए 10 मई की जंग, तो अब वो वेस्टर्न बॉर्डर को हार्ट करके उसे मोर्चा बना के बैठे हैं अफगानिस्तान को है। तो मेरे ख्याल में इस बात के अंदर सेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह डेवल लाइज इन द डिटेल, अगर आप डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपको समझ आएगा ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत है। कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी की बात करते हैं, दोनों एक्सपेंशनिस्ट हैं, दोनों एक्सक्लूजनिस्ट हैं। मुसलमानों के साथ दोनों डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पे देखते हैं मुसलमानों को, दोनों कश्मीर में और पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको क्रिमिनलाइज करते हैं, दोनों वहाँ के ऊपर इलीगल सेटलमेंट कर रहे हैं, दोनों वहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सेम पैटर्न आपको नज़र आता है दोनों साइड पे, और दोनों में कॉमन पॉइंट है उनकी आइडियोलॉजिकल अफिनिटी, जो कि मुसलमानों से नफरत पे खड़ी है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, और दूसरी तरफ आपको नज़र आती है जो कि ज़ायनिज़म का पूरा आइडिया, जिसकी बात अभी नेतन्याहू ने की। बैत शम्स में जब 9 लोग वहाँ पे हलाक हुए तो उसने खड़े होकर तोरा की वो आयत दोहराई जिसमें एमएलएक की बात की कि दुश्मन बार बार आएगा और हम दुश्मन को बार बार मारेंगे। ये पूरी ईरान वॉर जो है जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा आप इसको होली वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखें। हर माचातून अल-मलहमतुल उज़्मा अल-मलहमतुल कुबरा, वो जो बड़ी जंग की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी, उससे पहले के हालात बनाए जा रहे हैं। आप चेक करें मैस लेवल की किलिंग किस तरह पॉसिबल है एआई के थ्रू। इस सारी जंग के अंदर बटन के ऊपर हाथ है एआई का, इंसानी हाथ नहीं। और शाह साहब याद रखें, एआई के अंदर कोई सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होता, एआई के अंदर कोई खौफ नहीं होता। रहम दिल होता ही नहीं। 1945 में जब हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा था, लिटिल मैन फैट बॉय दोनों के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो बम बनाने वाला जो था ओपनहाइमर सारी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ ही मर गया कि ये मैंने क्या कर दिया था। और अभी जिसने एआई बनाई है उसका भी ये कहना है कि मैंने ओपनहाइमर से बड़ा जुर्म कर लिया। लेकिन वो एआई के इस्तेमाल करने वाले जो हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि वो जो कॉग्निटिव लोड था वो तो ले लिया उसने और आपका बोझ साइड पे कर दिया। वो तो सेकंड के अंदर टेराबाइट डाटा को कर रही है। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, केयरलेसनेस इस एआई की है। एआई को सैटेलाइट इमेज दिया गया, वो बच्चियों के स्कूल कुछ 100 मीटर का फासला था, बैरक के साथ है। उसने समझा कि ये एक ही बिल्डिंग है, उसने मारा और 167 बच्चियाँ राख का ढेर बन गई हैं। अल्लाह अकबर। और आपको मैं बताऊं ये इतना खतरनाक ट्रेंड है कि इंसान जो है वो कभी ना कभी तो सोचेगा ना बटन दबाना नहीं दबाना, उसकी कुछ है मतलब उसमें वो सोचता है कुछ ना कुछ। आप कह लें कि जंग के अंदर लीगल वैल्यू होती है, कोई मॉरल नैरेटिव होता है, लेकिन एआई इतना खतरनाक है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, किंग्स कॉलेज लंदन की परसों की रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया में भौचाल मचा दिया। डिफेंस के वहाँ पे जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा कि मैंने 21 सिनेरियो दिए 3 मॉडल्स को, जीपीटी को, जेमिनाई को और तीसरा जो है ये क्लॉड को, और तीनों को कहा ये न्यूक्लियर क्राइसिस है, इसको किस तरह हल करें। 95% टाइम उन्होंने कहा न्यूक्लियर बटन को दबा दें, जंग का ऑब्जेक्टिव जीत होता है, लोगों को लोग नहीं होते। उसने कहा ये इतना ख़तरनाक है कि दुनिया के अंदर न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ना इनके वेपनाइज होने का ख़तरा बढ़ गया। और उसी दिन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि जितना ख़तरा आज है 2026 में 1945 के बाद कभी नहीं आया। तो शाह साहब ये तो आप कह लें वर्ज के ऊपर खड़ी है इस वक्त ह्यूमैनिटी है। और याद रखें आईसीसी का क्रिमिनल जिसके वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू, वो इसमें शामिल है, और डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा जिसे पहली टर्म में जब ब्रीफिंग दी गई थी न्यूक्लियर अपना स्ट्राइक के हवाले से 3 दफ़ा पूछता है सीआईए के लोगों से, इफ़ वी गॉट वेपन व्हाई कांट वी यूज़ देम। और वो इसकी शक्ल देख रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को कहा इसको सदर ना बनने दीजिएगा इलेक्शन में, ये इतना ख़तरनाक आदमी है, ये जंग की तरफ ले जाएगा। और ये दोनों बंदे दोनों न्यूक्लियर पावर हैं इस वक्त जो ईरान पे फायर पार कर रही हैं।